तो अभी कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटल गया था, तो बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि आपने हमको क्यों नहीं बताया, हम वहाँ रहते हैं, हम आपकी मदद कर देते। अब सबको कंफर्म हो गया होगा मैं कहाँ हॉस्पिटल में गया हूँ, ट्रीटमेंट कब है, कौन सी डेट को है। और ट्रीटमेंट के जाने के लिए मुझे अभी से ही घबराहट हो रही, क्योंकि जब मैं परसों हॉस्पिटल गया था ना, तो मुझे बहुत अजीब सा और था वहाँ जाके, बहुत अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी कि ये आजकल रात को बहुत दर्द होता है, तो सो नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आजकल चेहरा भी ऐसा लग रहा है। आप लोगों से एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करनी थी। तो मेरे पे एक गिफ्ट है जो कि मुझे भेजा है मेरे सब्सक्राइबर ने, और बहुत दूर से आई है गिफ्ट, और इतनी खुशी हो रही है कि ये गिफ्ट मुझे फाइनली मिल चुका है। अब आप लोग सोचोगे इस डब्बे में क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा छोटा भाई सेम तुम्हारी तरह दिखता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो देखिए ये है गिफ्ट, तो आप लोगों को गिफ्ट दिखाते ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ये है गिफ्ट। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। और अभी भी थोड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ ये गिफ्ट देख करके, क्योंकि और नए साल ऐसे स्टार्ट हो रहा है गिफ्ट के साथ। अब देखो इतने टाइम से मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही है, कभी मेरी तबीयत खराब। जय श्री बद्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? और मैं तो ठीक हूँ पहले से, और आपने काफ़ी वीडियोस पुरानी देख ली। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटल गया था, एम्स में गया था हॉस्पिटल ऋषिकेश। तो बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि आपने हमको क्यों नहीं बताया, हम वहाँ रहते हैं, हम आपकी मदद कर देते। तो देखिए चीज़ें बहुत जल्दी हुई, और ऐसा था कि मतलब सब कुछ जल्दी करना था, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी और रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक करानी थी डॉक्टर को, अगर नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। तो सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और 2-4 लोग थे बहुत ही बढ़िया मतलब जिन्होंने कमेंट करा कि हम आपकी मदद कर देंगे जब आप अगली बार आएँगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दी उस वीडियो पे, और पोस्ट पे भी, मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ उस पे भी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी अब सबको कंफर्म हो गया होगा मैं कहाँ हॉस्पिटल में गया हूँ, ट्रीटमेंट कब है, कौन सी डेट को है, और अब मेरी तबीयत कैसी है। तबीयत सच बताऊँ तो बीच में 1-2 दिन पहले बहुत ख़राब हो गई थी। अब ख़राब आप बोलेंगे कि यार ये तो यही बोलता रहता है, इसकी तबीयत ही ख़राब रहती है। तो हुआ ये था कि ना मेरा एक्चुअली पेन रहता है बहुत ज़्यादा, और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो एब्डोमेन एरिया होता है, मतलब जहाँ पे किडनी है उस एरिया साइड, मतलब पूरा तो वैसे नीचे वाला एब्डोमेन बोलते हैं उसे मेडिकल भाषा में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब किडनी साइड पे आजकल इतना दर्द हो रहा है। तो आजकल तो मैं रात को नहीं सो पा रहा हूँ, सच बताऊँ। आजकल मेरी नींद ख़राब हो रखी है और दर्द चल रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन है, और मेन तो ये भी यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन बहुत बेकार रहता है। तो मतलब पता होगा जो डॉक्टर हैं या फिर जिनको हुआ है उनको पता होगा कि इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, और इसका इन्फेक्शन तो बहुत ही बेकार है। तो ये तो जल्द से ये तभी ठीक हो पाएगा जब और जो चीज़ें हैं वो ठीक हो पाएगी। तो बाकी देखते हैं। और अगले महीने, मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, 5 फरवरी तक मैं हॉस्पिटल चले जाऊँगा, और ट्रीटमेंट तब स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के जाने के लिए मुझे अभी से ही घबराहट हो रही, क्योंकि जब मैं परसों हॉस्पिटल गया था ना, तो मुझे बहुत अजीब सा और था वहाँ जाके, बहुत अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी पहले से ठीक है। थोड़ी मतलब मेरा थोड़ा फेस डाउन सा लग रहा होगा, तो इसीलिए, क्योंकि आजकल रात को बहुत दर्द होता है, तो सो नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आजकल चेहरा भी ऐसा लग रहा है। अब मैं आराम करता इतने दिन से, वैसे मैंने सोचा मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन सच बताऊँ नहीं हो पाया। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन वीडियो डालूँ, हर दिन व्लॉग बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस दर्द के कारण। बट फिर भी अपना जितना हो पाएगा उतना प्रयास करेंगे। और अभी ऐसा भी है कि आप लोगों से एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करनी थी। जैसे मैंने आप लोगों को यूट्यूब में हर चीज़ बता रखी है कि ये वो, तो मैंने सोचा कि ये खुशखबरी भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो देखिए ऐसा हुआ है कि अभी यहाँ पर मेरे पे एक गिफ्ट है जो कि मुझे भेजा है मेरे सब्सक्राइबर ने, और बहुत दूर से आई है गिफ्ट, और इतनी खुशी हो रही है कि ये गिफ्ट मुझे फाइनली मिल चुका है। वैसे ये गिफ्ट मुझे काफ़ी पहले मिल गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। अब आप लोग सोचोगे इस डब्बे में क्या है, तो मैं आप लोगों को डब्बे में क्या है वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं भैया को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो ये एक भैया हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, दिल्ली रहते हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था। और वैसे तो वो पहाड़, मतलब पौड़ी गढ़वाल के हैं, लेकिन उन्होंने वैसे अपना नाम लेने को मना करा था, चीज़ें बताने के लिए मना करा था। लेकिन एक व्लॉगर हूँ, ये सब चीज़ें तो बतानी पड़ेगी ही। मतलब उनसे मेरी बातचीत हो गई इस चीज़ में कि भैया मैं वीडियो तो बनाऊँगा ही। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बनाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एक बड़े भैया की तरह। तो मैं नहीं चाहता कि मैं शो ऑफ़ करूँ या किसी को बताऊँ कि मैंने मदद करी है। तो मैं मतलब ये चीज़ भी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं बताना चाहते हैं। प्राइवेट लाइफ़ भी होती है, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो वो शेयर नहीं करते, तो मैं भी नहीं करूँगा मतलब। तो उन्होंने इतने प्यार से भेजा है ना,
तो हुआ क्या कि दिसंबर के टाइम पे, जैसे कि आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा था। तो उन्होंने बताया कि मेरा छोटा भाई सेम तुम्हारी तरह दिखता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूँ। तुम मतलब पिछली बार तुमने केदारनाथ यात्रा करी थी, उसमें तुमने हमको केदारनाथ महादेव के दर्शन कराए थे, मद्मेश्वर, या मैं उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता था। वो तो कुछ कारणवश, मतलब आप लोगों को पता है कुछ कारणवश आजकल ही तबीयत ख़राब है तो इसलिए ऐसी वीडियो बन रही है। नहीं तो उससे पहले तक तो मैं उत्तराखंड की जो चीज़ें होती है, कल्चर या जो भी चीज़ें, वो दिखाता हूँ ज़्यादातर। तो उनको बहुत पसंद आती है क्योंकि वो दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में रहना और पहाड़ को याद करना तो मतलब पता ही होगा, जो दिल्ली रह रहे हैं ना उनको ही पता होगा भाई, जो अपने काम पे इतने व्यस्त हैं। अब देखिए, अपना पेट पालने के लिए हर कोई मेहनत करता है, कोई किस तरीके से, कोई किसी तरीके से। वैसे ही काफ़ी हमारे भैया लोग, भाई लोग, भुला लोग छोटी उम्र में चले जाते हैं बाहर शहर में काम करने के लिए, चाहे वो होटल लाइन वाले हो, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे वो प्राइवेट किसी भी जॉब में हो। तो उनकी बहुत मेहनत रहती है। मेहनत हर किसी की है, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है। अगर ज़िंदगी में जीना है, रहना है और आजकल अगर ये सब चीज़ें झेलनी है, मतलब जो आजकल चल रहा है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो मतलब जितने भी लोग दिल्ली से मेरी वीडियो देख रहे हैं, बाहर शहर से देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे पता है यार, जब मैं जयपुर रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस समय मुझे पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो बाहर से देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इसलिए भी देखते हैं कि पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग के लिए, क्योंकि हर कोई अपने पहाड़ को या अपने घर को मिस करता है और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देख करके अच्छा लगता है काफ़ी। तो मेरा वैसे प्रयास रहेगा काफ़ी कि मैं उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन आजकल ही ऐसा चल रहा है। जल्द मेरा ये आप सभी से वादा है कि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा उत्तराखंड से रिलेटेड, मेलों की, गाँव की, उत्तराखंड के कल्चर से। जो चीज़ मैं पहले दिखाता था वो जल्द ही ज़रूर आएगा, बस मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से। और तो ऐसा होता है कि बहुत लोग कनेक्ट हो जाते हैं और मुझे कई का बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि आप हमारे भाई की तरह दिखते हो, छोटे भाई की तरह, इसलिए हमें अच्छा लगता है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे, भाई उन्होंने अगर आपको एक गिफ्ट भेजा है तो क्या उन्होंने ट्रीटमेंट के टाइम पे की मदद नहीं करी? और अभी इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत पड़ती है जब आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसों की इतनी ज़रूरत है आर्थिक रूप से? तो इस गिफ्ट का मतलब क्या बनता है कि उनको तो वैसे मदद करनी चाहिए। तो जी हाँ, उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट के टाइम पे भी बहुत मदद करी है और इवन आज भी करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरी आर्थिक मदद करी है और आज भी करते हैं। तो अब देखो, हर किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मतलब मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं कि आप हमारे छोटे भाई हो। और मतलब बहुत लोग, चाहे वो दीदी ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मतलब बड़े हो तो मैं उनको मतलब ताई ताऊ बोलूँ, चाचा चाची बोलूँ, या भाई बहन बोलूँ, या भैया भैजी जो भी बोलूँ, लेकिन आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा बुरा समय चल रहा है, जल्द ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भैया है, उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट भेजा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो भैया है पौड़ी गढ़वाल से, लेकिन दिल्ली रहते हैं और उन्होंने वैसे ट्रीटमेंट के टाइम पे मदद करी। तो उनका मेरे को कॉल आया था जनवरी के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मना करा कि मुझे तो गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गिफ्ट यही है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियोज़ देखें बिना स्किप करें, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब करके रखिए मतलब, और हमेशा सपोर्ट दिखाइए, वही बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बहुत मना करा क्योंकि उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट के टाइम पे भी बहुत मदद करी थी। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे तुम्हें व्लॉगिंग में हेल्प मिले और आगे दिक्कत ना हो। तो देखा जाए तो मैंने ट्यूशन पढ़ा करके या यूट्यूब से जितना पैसा आ करके सेव कर करके मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ले रखी, जैसे ट्राइपॉड हो गया या लाइट हो गई या फिर और भी चीज़ें होती हैं यूट्यूब से रिलेटेड, तो सब मेरे पे है ही, चाहे पावर बैंक हो। तो मैंने उनको मना करा कि मेरे पे सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बहुत फ़ोर्स करा। तो एक माइक था DJI का, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें वो गिफ्ट करता हूँ, लेकिन वो माइक बहुत महंगा था। जब मैंने उसका प्राइस देखा तो 25,000 रुपये का माइक था। तो मैंने कहा इतना महंगा गिफ्ट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, और आप बाहर रहते हो और फिर भी इतना कुछ कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे छोटे भाई हो और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको मना करा। उन्होंने बोला कि ऑडियो में काफ़ी कम आएगा, कभी कभी तुम बोलते हो व्लॉग में कि आज ऑडियो अच्छी नहीं आई है, या कभी कभी ऑडियो सही नहीं आती है। वो मैं मानता हूँ कि माइक से थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन आजकल के फ़ोन में बहुत कुछ है, माइक की ज़रूरत हर किसी को नहीं पड़ती। और जो अभी नए नए क्रिएटर है वो अगर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, माइक के बिना भी काम चलता है। कह सकता हूँ ये एक सब्सक्राइबर का प्यार है। तो मैं तो सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगा, मेरी फैमिली बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताता हूँ इस गिफ्ट इसमें क्या है। वैसे तो ये मेरे पे आ गया था, और मेरा जो भाई है बंटी, मतलब मेरे चाची का लड़का जो हमारे साथ रहता है, उसकी इतनी खतरनाक आदत है कि अगर उसे कुछ भी डब्बा दिखता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो फटाफट खोल देता है। तो वो कहता है इसमें क्या है क्या है। तो जब मैं बीमार था तो उसने वो खोल दिया था, तो उसने बोला देखते हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसमें जो गिफ्ट है वो एक माइक है।
अब देखो DJI का जो माइक था ना, मतलब इसकी मैंने अनबॉक्सिंग तो कर दिया अच्छे से। अब आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे आया मेरे पे। तो उन्होंने ये मेरे को ऑर्डर करके दिया और मतलब वैसे मैंने उनको बहुत मना करा कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया था। मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, मुझे बस आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। और उससे बड़ा क्या है, किसी का आशीर्वाद और ये जो यूट्यूब का प्यार है, हर दिन वीडियोस देखना वही बहुत बड़ी बात है, हर दिन कमेंट करना वही बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत से लोग मेरी वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप लोगों को गिफ्ट नहीं देंगे तो मैं आप लोगों को अच्छा नहीं मानूंगा या आप लोगों को नहीं मानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिना गिफ्ट, मैं तो ये बोल रहा हूँ गिफ्ट हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर कोई दिल से दे तो उसे मना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मना करा, मतलब 1-2 दिन तो मैंने उनको बहुत मना करा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आजकल हर एक यूट्यूबर एक माइक यूज़ कर रहे हैं, तो वाला माइक कितने का है, मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने वो प्राइस देखा तो वो ऐसे महंगा ही था भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यूट्यूब में पहली बार किसी ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट भेजा है। मतलब ये अगर देखे, जो मैंने अगर अमेज़ॉन पे इसकी देखिए तो प्राइस इसका आजकल पे चल रहा है 13,000 रुपये का। और 13,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है एक एक पैसा कितना कीमती है, क्योंकि जिससे बीतती है उसको पता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ, वो बाद में करेंगे जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये है गिफ्ट, तो आप लोगों को गिफ्ट दिखाते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। यहाँ पे तो मेरा एड्रेस लिखा हुआ है और ये देखिए ये है गिफ्ट। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। अब देखो इसमें कुछ पन ऐसे था इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी है, तो ये तो मैंने मतलब आपको दिखाने के लिए रख रखा है। आप लोगों को मेन चीज़ दिखाते, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो ये देखिए, तो ये है हमारा गिफ्ट, हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक। और यह आपने हर यूट्यूबर पे देखा होगा। वैसे तो मैंने भैया को मना करा था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर यूट्यूबर के काम आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। मैंने वैसे इसको टेस्ट नहीं करा है। अब ये देखिए ये है हमारा गिफ्ट। तो फटाफट से इसको खोलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। इसमें देखो ये है माइक का डब्बा और ये कुछ पन्नियाँ थी। अब अनबॉक्सिंग तो हो ही गई है पहले ही। ये इसके रिसीवर्स है इसमें, मतलब एक आईफोन वाला है और एक वैसा वाला है, तो ये फ़ोन में लग जाएंगे। वैसे मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, इसको यूज़ करके दिखें कैसा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे जो साइड रख दिए हैं, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और ये है। और इसके अंदर बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर ये आया था, ये निकल गया, और एक ये भी है और ये कुछ हैं। तो ये तो पता नहीं क्या क्या है, ये कुछ मैग्नेट टाइप का कुछ है और इसके अंदर कोई क्लिप है उसको अटकाने के लिए। बाकी ये TRS केबल होती है जो कैमरे के लिए काम आती है। अब मैं एक टेक यूट्यूबर तो होने के आप लोगों को ये सब दिखाऊंगा, तो बस नॉर्मल दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो भाई, और ये इतने छोटे हैं ना, देखो बहुत छोटे हैं। तो आपने ये हर किसी यूट्यूबर पे देखा होगा, तो अब फाइनली मेरे पे भी है ये, और मुझे इतनी खुशी हो रही है सच बताऊं तो। अब ये गिफ्ट देख करके ना मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे पे आया। तो मैंने भैया को ऐसे मना करा था, लेकिन फिर भी ना मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला तुम मेरे एक छोटे भाई हो, और अगर मेरा छोटा भाई यूट्यूब पर ऐसी मेहनत कर रहा होता तो मैं उसको भी गिफ्ट करता। तो तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तो इतना तो चलता ही है। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे ही कहूँ कि मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही है। अब देखो मैं आपको सच चीज़ बताता हूँ, मेरे अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसे ले पाऊँगा, क्योंकि जितना भी पैसा है वो सारा मेरा जाता है हॉस्पिटल में, दवाइयों में, टेस्ट में। टेस्ट इतने महंगे होते हैं, कोई 4,000 का, कोई 4,500 का, कोई 5 का। तो लेने के लिए तो मैं ले सकता हूँ अगर यूट्यूब सैलरी से लूँ, लेकिन घर भी देखना है, घर में भी पैसे देने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर कर रखी है, जॉब के बारे में, पापा की जॉब के बारे में, या फिर अपनी जॉब के बारे में, या फिर जो भी चीज़ें हैं, भाई बहन जो भी है। लेकिन एक चीज़ होती है, तो ये ऐसा गिफ्ट है ना, ये मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने पास संभाल के रखूँगा, क्योंकि किसी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया है मेरे को। तो ये गिफ्ट जो है पूरी ज़िंदगी भर मेरे पास रहने वाला है। इतना महंगा गिफ्ट मेरे लिए बहुत मतलब ये सच बताऊँ तो इतना महंगा गिफ्ट है कि अगर मैं पैसा सेव करके लेता भी ना, वैसे तो मैं खुश रहता, क्योंकि ये माइक बहुत काम आता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि हमें अपने जो कुछ सपने होते हैं वो तोड़ने पड़ते हैं, मतलब उनको वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मेरे 2-4 सपने हैं कि मुझे एक कैमरा लेना है, या फिर मुझको एक बाइक या स्कूटी लेनी है अपने लिए, ताकि मैं पहाड़ों में या कभी कहीं जाऊँ, ट्रैवल कर सकूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, ड्रोन वगैरह। लेकिन सच बताऊँ तो अभी जितना ये हॉस्पिटल में मेरे पैसे लगे हैं, तो उन सब में सब कुछ आ सकता था, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो है, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और सारा पैसा उसमें लग गया है। भले ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे चक्कर से मेरे घर वालों को इतनी परेशानी हो रही है। मेरे भैया को, मेरे दोनों भाई, वो हर महीने मेरे को पैसे भेजते रहते हैं। तो मुझे कमेंट आते हैं कि
आपके भाई लोग, आपके बहन लोग कोई आपको ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देते या आपकी कोई मदद नहीं करते हैं इस सब चीज़ों में हॉस्पिटल में, तो मेरे जो अपने भाई, अब देखो फैमिली चीज़ें तो हम हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते ना, तो जो भैया लोग हैं उनका सपोर्ट तो है ही। तो मतलब मेरे भैया लोग, मेरे 2 भाई हैं बड़े, तो वो मुझे पैसे देते रहते हैं हॉस्पिटल के लिए, टेस्ट के लिए, दवाइयों के लिए। मेरी दीदी लोग भी काफ़ी अच्छी हैं, चाहे वो मामा की लड़की हो, चाहे वो ताऊ की लड़की हो, चाहे कोई भी हो, सब बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे ऐसे ही कि मेरे मामी भी काफ़ी अच्छे हैं और मेरे ताई ताऊ भी काफ़ी अच्छे हैं, चाची लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो सबका सपोर्ट बिल्कुल रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब अच्छे, ताई के बच्चे भी सब लोग अच्छे हैं, मतलब वो भी, मतलब उनका भी बिल्कुल सपोर्ट रहता है। मतलब अगर आर्थिक चीज़ों की बात की जाए तो मतलब ज़रूरत के बारे में, हाँ कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो नहीं हो पाती हैं। अब हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, अपने बच्चे हैं, अपना घर है, उनको अपना भी देखना है, वो मेरे को ही नहीं देख सकते ना हर चीज़। तो कुछ चीज़ें अपने आप ही करनी पड़ती है, तभी इंसान पे ज़िम्मेदारी बढ़ती है, तभी वो सीखता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो लेने के लिए मैं माइक ले सकता था, लेकिन सच बताऊँ उतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे पैसे उसमें लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना महँगा गिफ्ट मेरे को दिया है ना, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मुझे माइक लेने का सपना था, कि मुझे माइक चाहिए था, क्योंकि मेरी ऑडियो में बहुत दिक्कत आती थी और वो भैया ने पूरी कर दी है। तो मतलब ये गिफ्ट देख के मेरे को, जब मैं खो रहा था मुझे रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी भी थोड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ ये गिफ्ट देख कर के, क्योंकि किसी ने इतना महँगा गिफ्ट दिया है, और क्या ही बोलूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपके दिए हुए गिफ्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, तो इसको फटाफट से यूज़ करके देखते हैं कैसा है ये। देखो मैं कंबल पे हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ठंड भी बहुत बढ़ रखी है, तुमको आराम करना पड़ता है। मतलब सबको ही करना पड़ता है, कंबल में तो हर कोई आराम करता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कंबल में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है आजकल, कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और देखो ये है इसका रिसीवर, तो ये सीधा फ़ोन पे लग जाएगा। अब देखो ये माइक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और आई होप ये अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इससे आवाज़ कैसी आ रही होगी, तो आप लोग बताना क्या आवाज़ चेंज हुई है। और एक बार कंपैरिजन करते हैं बिना माइक के भी और माइक के साथ भी। अभी जो वीडियो है वो बन रही है बिना माइक के, तो देखते हैं कैसी आवाज़ है। वैसे फ़ोन में तो अच्छी ही आती है आवाज़, मतलब क्योंकि अगर ऐसे बनाए तो, लेकिन होता क्या है, मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ तो माइक ना, हाथ जो ये वाला हाथ है वो माइक पे लग जाता है, तो आवाज़ थोड़ी कट सी जाती है। और अगर ऐसे बना रहा हूँ, अभी ट्राइपॉड से बना रहा हूँ, तो अभी ठीक आ रही होगी। लेकिन ज़्यादा टाइम ना वीडियो के टाइम पे या शोर के टाइम पे वीडियो, मतलब उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है। तो अब देखते हैं माइक से कैसी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। जो अब वीडियो बन रही है वो माइक से बन रही है, तो आप लोग बताना कैसी आवाज़ आ रही है। मैं पहली बार किसी माइक को यूज़ कर रहा हूँ, एयरफोन तो मैंने बहुत बार यूज़ करी है, लेकिन माइक पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ऑडियो में डिफरेंस आए तो ज़रूर बताना। और ये है माइक, वैसे तो यहाँ पे अटक जाएगा, कितना छोटा सा माइक है, मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मतलब हर किसी यूट्यूबर के लिए अच्छा है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत महंगा है, तो अगर आप कोई नए यूट्यूबर हैं तो अभी आप मत लेना, अभी आप फ़ोन के कैमरे से काम चलाना या फिर ईयरफोन से, अभी माइक की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अभी 3 साल हुए हैं यूट्यूब में, तब जा कर के मेरे को एक माइक मिला है। वैसे मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन माइक बहुत महंगे आते हैं, कोई 25,000 का आता है, कोई इतने का आता है। तो भैया ने पहले बोला मैं तेरे को DJI वाला माइक दिलाता हूँ, और वो था 20-25 हज़ार का। तो मैंने उनको सीधा मना करा, मैंने कहा इतना महंगा नहीं, जो 2-3 हज़ार रुपये का आ जाए या 1000 रुपये का आ जाए वो ठीक रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अमेज़ोन में देखता हूँ जो बढ़िया होगा। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने और यूट्यूबर पे भी देखा है ये, तो मैंने उनको वैसे बोला कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन ऐसा होता है ना कि अब मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि यही मुझे दिलाओ, मुझे मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई तुम्हें गिफ्ट कर रहा है तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि गिफ्ट तो दिल से दिया जाता है ना, मतलब अपनी तरफ से दिया जाता है। तो उनको ये माइक खुद से पसंद था, तो उन्होंने बोला कि ये माइक मैंने पहाड़ी बाइकर की वीडियो में देखा है, उन्होंने लिया था और वो यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा तुम भी यूज़ करके देखो। वैसे उन्होंने DJI का देखा था, और यूट्यूबर पे, यूट्यूब की वीडियोस देख के उन्होंने बोला मैंने यूट्यूब पे देखा, तो सब ने बोला DJI का अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं लूँगा इतना महंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ये वाला दिला देता हूँ। वैसे ये भी बहुत महंगा है भाई, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगा है। लेकिन कैसी ऑडियो आ रही है ज़रूर बताना। सच बताऊँ ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, और नए साल ऐसे स्टार्ट हो रहा है गिफ्ट के साथ। अब देखो इतने टाइम से मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही है, कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ खानी पड़ रही है इतनी सारी। अभी तो मेरी इतनी दवाइयाँ हैं, मैं क्या बताऊँ। ये ORS के पैकेट्स रखे हैं, इनको भी ख़त्म करने पड़ते हैं, मतलब जब मेरे को लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, जब भी कुछ होता है तब। और दवाइयाँ हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसा गिफ्ट मिल जाए ना तो मूड बिल्कुल अच्छा हो गया है। और ऐसा होता है ना, अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिले तो यूट्यूब पे और काम करने का मन करता है, क्योंकि आपको लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इस गिफ्ट से ना मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊँगा, ये मेरा सबसे वादा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूँगा। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी इस वीडियो पे कुछ कमेंट आएंगे कि भाई
तेरे को तो पैसे की, तू तो बहुत लालची है, तू केवल उनको रिप्लाई दे रहा है जो तेरे को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर तू केवल उन्हीं को धन्यवाद बोल जो तेरे को गिफ्ट दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, जो कमेंट करते हैं उनको नहीं। तो मैं सबके कमेंट लाइक करता हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दिखाते हैं। प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। वैसे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम है, हर चीज़ है, मैं हर किसी से बात करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आप नाराज़ मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं केवल औरों को ज़्यादा वो कर रहा हूँ। गिफ्ट से कोई मतलब नहीं, आप गिफ्ट नहीं देंगे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गिफ्ट से ही हर चीज़ नहीं होती है। अगर कोई 1 रुपये की टॉफ़ी भी देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो मैं रैपर तक संभाल के रखता हूँ, अगर कोई मुझे गिफ्ट दे दो। तो ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगी चीज़ ही दे तो तभी उनसे बात करी जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे तो कोई गिफ्ट चाहिए नहीं। अगर आपको मेरे से बात, सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मेरे लिए कुछ है तो वो है कि आप मेरी वीडियोस रोज़ देखें, रोज़ कमेंट करें और पूरी वीडियो देखें बिना स्किप करें एंड तक। वही बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, और गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सब्सक्राइबर का प्यार है तो क्या ही बोल सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। ये भी बाबा केदार की ही देर है, इतने टाइम से बुरा वक्त दिखा रहे थे तो थोड़ा अच्छा वक्त भी दिखा दिया है। अब देखो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं, और कल मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाऊंगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा प्यार सपोर्ट तो दिखाएंगे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। और जो भी अभी इस वीडियो पे हेट कमेंट आएंगे या जो लोग फालतू सोचने तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर से सीख रखा है कि जितना मैं मुंह नहीं लगाऊंगा ऐसी चीज़ों को या ज़्यादा ध्यान नहीं रहूँगा सर पे, तो उतना अच्छा है। और नेगेटिविटी से दूर रहने को मुझे डॉक्टर ने भी कहा है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बोली कि आप डिप्रेशन की उसमें मत जाना, क्योंकि इस सब चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मानता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देते, जिसको कमेंट करना बुरा करता रहेगा। अब देखो, हर कोई अगर कोई अच्छी वीडियो भी बना रहा तो उस पर भी लोग बहुत बुरा बोलते हैं, और कोई बुरी वीडियो बना रहा है तब भी उसको बुरा बोलते हैं। तो इससे बढ़िया आप एक अच्छी वीडियो बनाओ यूट्यूब पे, अच्छा काम करो, आपको प्यार सपोर्ट मिलेगा। जो फालतू बोलता है ना, बोलने दो, बाबा केदार देखने के लिए हैं, उनका हिसाब किताब अपना आप करेंगे, वो मैं नहीं हूँ यहाँ पे कोई। और बहुत सारे लोगों ने जो बुरे कमेंट कर रहे थे वो सोच रहे हैं, कुछ व्लॉगर भी हैं उनमें, मतलब फेमस तो नहीं होंगे क्योंकि भी, तो वो सोचते हैं कि अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे हमको रिप्लाई देगा, और हम क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो रखा है कि कोई नया यूट्यूबर था तो उसने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ये मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा तो मैं फ़ेमस हो जाऊँगा। तो आप गलत चैनल पे हो भाई, जिस पे तुम कमेंट कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि कंट्रोवर्सी से तुम फेमस हो जाओगे, वो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ऐसा इंसान हूँ। मैं कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे नहीं करूँगा, पहले आपसे कांटेक्ट करूँगा, उसके बाद जो चीज़ें, मतलब फेस टू फेस बात करूँगा, उसके बाद ही जो चीज़ होगी। और अगर कंट्रोवर्सी करनी होगी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है भाई, इस सब चीज़ें दूर रहो। अच्छी मतलब अपनी अच्छी वीडियो बनाओ, उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो बनाओ और उसमें खुश रहो। बाकी सब लोगों का प्यार सपोर्ट रहता है। बहुत ज़्यादा बोल लिया है, अब आराम करते हैं। तो फिर दोस्तों, आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है, और कैसा लगा आप लोगों को आज का गिफ्ट ज़रूर बताना, और आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री बद्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।